Welcome in English class. I am Sarna Tripathi. Here the poem of students class 12th and Jennifer's Tigers by Adrian Rich. Here is the explanation and new words, and I will also tell you poetic device. Okay students, listen with carefully. Now we start third stanza. तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेंजा में देखेंगे टोपाज, ब्राइट टोपाज डेनिजन्स। तो यहाँ पर टाइगर्स को कंपेयर किया गया है टोपाज के साथ, यानी इसमें क्या है कि स्टोन्स के साथ यहाँ एज ए लाइक, एज या लाइक दो वर्ड यूज नहीं किए गए हैं। तो यहाँ पोइटिक डिवाइस है मेटाफर। अंडरस्टूड? आई रिपीट अगेन। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेंजा में देखेंगे कि ब्राइट टोपा डेनिजन्स, यहाँ पर टाइगर्स को कंपेयर किया गया है टोपाज के साथ, यानी स्टोन्स के साथ। यहाँ एज या लाइक दो वर्ड यूज नहीं किए गए हैं, तो यहाँ पर पोइटिक डिवाइस है मेटाफर। अगर यहाँ पर एज या लाइक होता है तो सिमिली होता पोइटिक डिवाइस, क्योंकि टाइगर्स को यहाँ पर डायरेक्टली टोपाज बोला गया है। अंडरस्टूड? सो नाउ वी रीड थर्ड स्टेंजा। When aunt is dead, I explain। वैसे तो जब आंट जिंदा थी तब काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, तो हो सकता है कि आंट जब मरे तब उनका जो दुख है वो ख़त्म हो जाए। वो देखते हैं क्या होता है। When aunt is dead, जब आंट मर जाएगी, her terrified hands, उनके जो डरे हुए हाथ हैं, will be still ringed with ordeals she was mastered by lie। उनके जो डरे हुए हाथ हैं वो अभी भी वेडिंग बैंड का रिंग बंधा होगा। विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाई, और वो जो वेडिंग बैंड है रिंग है, जो शादी का बैंड है वो क्या है? रिंग है। वो किसी चीज़ का याद दिलाएगा, ऑर्डियल्स। ऑर्डियल्स का मीन्स क्या होता है? अनप्लेजेंट या फिर डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस। उनको मैरिड लाइफ में जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, प्रॉब्लम्स से वो तभी घिरी होंगी जब वो मर जाएंगे। और वो सब प्रॉब्लम्स मतलब अंकल जो उनके पति थे वो देते थे, टॉर्चर करते थे ये उनके पति। हो सकता है कि वो फिजिकल टॉर्चर हो या फिर इमोशनल टॉर्चर हो। वो प्रॉब्लम्स उनके साथ तब भी रहेगी जब वो मर जाएंगे, तब भी वो आज़ाद नहीं हो पाएंगे। समझ आया स्टूडेंट्स? इट मीन्स ये है कि जो अंकल उनको प्रॉब्लम्स देते थे वो प्रॉब्लम्स उनके साथ तब भी रहेंगी जब वो मर जाएंगी, तब भी वो आज़ाद नहीं हो पाएंगे इन प्रॉब्लम्स से। ओके, तो फिर से पढ़ते हैं कि वह जब आंट मर जाएंगी तो उनके जो डरे हुए हाथ हैं वो बर्डन उनके ऊपर तब भी होगा जो उनके पति उनको देते थे। जो पनिशमेंट उनके पति देते थे जब तक उनके साथ रहे, जब वो मर जाएंगी तब भी उनके साथ रहेगा। द टाइगर इन द पैनल दैट सी मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। यहाँ पर जो आंट जेनिफर हैं वो जो जिंदा हैं
अलाइव हैं तब तो उन्हें प्रॉब्लम्स का सामना करना ही पड़ रहा है, लेकिन जब वो मर जाएंगी तब भी वो इन प्रॉब्लम्स से आज़ाद नहीं हो पाएंगी। लेकिन ये जो टाइगर्स हैं, जो उन्होंने अपनी स्क्रीन पर बनाया हुआ है एम्ब्रॉयडरी करके, दैट्स ही मेड विल गो ऑन prancing प्राउड एंड अनअफ्रेड। वो टाइगर्स हंसी खुशी उछलेंगे, चलेंगे, प्राउडली चलेंगे, वो हमेशा फियरलेस रहेंगे, उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। आंट जेनिफर जो है वो टाइगर्स को अपना यानी एक रोल मॉडल मानती हैं, लेकिन उनका भी मन है कि वो भी टाइगर्स की तरह फियरलेसली लाइफ को जिएं, प्राउडली लाइफ को जिएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रही हैं। ओके, तो वो अंदर की फीलिंग एम्ब्रॉयडरी करके उस स्क्रीन पर निकाल रही हैं। जो अपने अंदर की जो फीलिंग्स हैं उनको एम्ब्रॉयडरी करके उस स्क्रीन पर निकाल रही हैं। ओके, तो आंट का कंपैरिजन किया गया है टाइगर्स के साथ। समझ आया स्टूडेंट्स? आंट का कंपैरिजन किससे किया गया है? टाइगर्स के साथ। आंट जेनिफर हैं जो डरी हुई हैं, अभी प्रॉब्लम में हैं, काफ़ी मतलब बहुत ही उनका डरा हुआ सा जीवन है। उनके हस्बैंड ने उनको डोमिनेट करके रखा हुआ है। दूसरी तरफ टाइगर्स हैं, काफ़ी खुश हैं, फियरलेस हैं, प्राउड हैं, कॉन्फिडेंस से डरे हुए हैं, भरे हुए हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। तो दोनों का कंपैरिजन और कंट्रास्ट है। चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, थैंक्स। नाउ दिस पोएम हैज़ completed, so listen with carefully my video. Okay, thank you my dear students.